तो इस जो अभी तक डिस्कस किया है उसमें किसी को भी कुछ पूछना है कि नहीं क्लियर हुआ है, नहीं समझा है, या अपनी शेयरिंग करनी अपने अनुभव की कि किस तरह तुम्हारा भी क्या समझ में फर्क आया है, पहले क्या समझते थे और अब क्या समझे हैं, अभी किस तरह से आप इन्हीं इंद्रियों को यूज कर रहे हैं। बहुत फर्क आया दीदी। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पहले और अब में, तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो समझते ही नहीं थे, सिर्फ मैं ही रहती थी, और अभी तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है सामने। ठीक है। और दूसरा और ये भी पूछना था माया। अभी तक जैसे हम माया से डरते थे, माया क्या यही समझ नहीं आती थी, माया का मतलब ही नहीं समझता था। जब इन इंद्रियों को डिस्कस किया उस वक्त माया के साथ माया का भी साथ साथ में डिस्कशन हुआ है, तो उसके ऊपर से भी पर्दा हट गया। माया क्या है बात समझ में आई सभी को, या उसको लेकर अभी किसी को डाउट है? क्लियर है दीदी। और जिस तरह से वो चाहिए का अभी वो कट आउट हुआ है ना, तो वो बहुत बड़े रूप में हुआ है। मतलब सोच समझ के, जैसे आपने पहले भी वो सेशंस भी लिए जहाँ पर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करके, ज्यादा परचेज करके, जिसकी जरूरत भी नहीं है। तो वो पॉइंट बहुत अच्छे से अंदर गया है। और एक छोटा सा बर्तन भी लेना होता है तो सोचते हैं कि क्या इसकी वाकई जरूरत है। तो इस तरह से, और बहुत बार ऐसे होता है कि ऐसे लगता है कि कोई आजकल किचन के बहुत अप्लायंसेस हैं, तो कभी लगता है कि ये चीज यूजफुल है, लेकिन फिर ऐसे लगता है कि नया नहीं लेना है, देख लेंगे, कभी कोई यूज मिल जाएगा ना तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह की वो सोच हो गई है अभी। वेरी नाइस, थैंक थैंक यू। यू वेरी। अब चलते हम दूसरी इंद्री पे। वो है नाक। स्मेलिंग सेंस, सुनने की शक्ति, उससे हम क्या क्या काम करते हैं, किस वजह से हम उसके प्रभाव में आते हैं, और कभी कभी डिसीजन गलत भी जाते हैं, और कहीं पे भी हम माया के भी प्रभाव में आते हैं। ऐसे कुछ है आप लोगों के, ऐसे कुछ अनुभव उसको लेकर? सुनने से, नाक की वजह से, सुनने की वजह से, आप कभी कभी चॉइस कर बैठते हैं। चॉइस हमें भी। करना गलत है, चॉइस करना गलत नहीं है, क्योंकि कुदरत ने दी है इतनी सारी चीजें, मगर उसमें हम सुनकर ये चॉइस करना जरूरी है कि हमें क्या चाहिए, हमें जरूरत किस चीज की है। ये तो हक है, कुदरत ने दिया हुआ हक है, मगर यहाँ पे गलत कहाँ करते हैं, गलती क्या करते हैं? जैसे टेस्ट बर्ड के लिए भी कहा कि पसंद नापसंद करने का हक हमें कुदरत ने दिया है, मगर गलत खाने में अगर हम नखरे दिखाते तो क्यों गलत जाते हैं? जैसे वहाँ पे बताया ऐसे ही नाक के लिए भी है, सुनने की शक्ति का भी है। दीदी, पेट में भूख नहीं है, जरूरत नहीं है, कोई अच्छी चीज स्मेल किया और फिर खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया, माना ग्रीड हो गया, तो उस तरह से हम माया में फंस गए ना, विकार को यूज कर लिया। वेरी गुड। ज्यादातर हम नाक से खाने को सूंघते हैं। कहीं पे अगर बाजार में भी निकल पड़ते हैं और कहीं मार्केट में पानी पूरी की सुगंध आ गई या गरम गरम पकोड़े तलने की सुगंध आ गई तो तुरंत ही मन ललचा जाता है। पहले नाक ने ही सूंघा ना, आंखों से तो हम सब्जियां देख रहे थे, पर नाक ने सुगंध को सूंघ लिया और तुरंत ही मन ललचा गया, अरे ये बहुत मन कर रहा है खाने का। बट क्या वाकई में उस वक्त हमारे शरीर को उसकी जरूरत थी? ये सोचना है, ये देखना है। मन ललचा जाना गलत नहीं है,
जब सुगंध आती है और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि ये खाने का मन है, बेशक खाइए, सप्रेस नहीं करना है, मगर लालची नहीं बनना है। लालची का मतलब क्या है? मीन्स ओवर ईटिंग, अनटाइमली ईटिंग, और इस तरह से कि यू नो सेंस ऑफ लैक, कि फिर कभी मिले ना मिले तो अभी खा लो। तो ये सब यस, है ना। खाने की मनाही नहीं है। अभी जैसे मार्केट में गए और पकौड़ों की स्मेल आ गई और मन ललचा गया, अरे बहुत गर्मा गर्म है, बारिश का भी मौसम है, शायद पकौड़े हो जाए, हम चले गए थे। एंजॉय करो, मनाही नहीं है, खाओ पियो, है। कुदरत ने दिया ही है हमें ये सब। उसको सप्रेस नहीं करना है या रिजेक्ट नहीं करना है, मगर वक्त भी देखना है, तुम्हारे शरीर की जरूरत भी देखनी है, तुम्हारे हेल्थ को भी देखना है। अगर किया है मन तो एक चीज उठाओ, एक चीज खाओ ना। पूरा डिश भर के आया है तो आस पास में देखो, जिनको जरूरत है उनमें सब में बांटो और आप एक चीज खाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हें साथ नहीं दे रहा है शायद, मगर मन का इच्छा है, तो उस इच्छा को भी दबाना नहीं है, कंप्लीट करो। मौसम है, हमें मन करता ही है। अभी जैसे यहाँ पे बारिश का मौसम है, अभी बेटे ने बोले मम्मी बारिश हो रही है, पकोड़े। मैं बोला क्लास होने के बाद। तो वो हुआ मन, मगर फिर क्या, कब खाना है, प्रायोरिटीज क्या है, वो सेट करो। हमको भागना नहीं है, हमको रिजेक्ट नहीं करना है, अपने मन को मारना नहीं है। नहीं तो क्या होगा, कहीं न कहीं ये चीजें हमारे दिमाग में घूमेगी और आगे चल के कहीं और दिखा ना तो हम लालच की तरह लपक पड़ेंगे उसके ऊपर। वो सही नहीं है। ठीक है, क्लियर। दूसरा, सुनने की वजह से हम बहुत बार कभी बागीचे में चले जाते हैं, कभी किधर, और फूलों की बहुत अच्छी सुगंध आती है। गुलाब हो, केवड़ा हो, ये बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं जो बहुत अच्छी महक देते हैं और हमारा मन ललचा जाता है उनको तोड़कर अपने पास रखने का। होता है ना? यहाँ पे ये है माया। फूल झाड़ों पे ही अच्छे दिखते हैं, वो कितने ही सुंदर हो, कितने ही महक रहे हो, उस पर हक सभी का होता है। हम उस पर अपनी ओनरशिप नहीं लगा सकते, है ना। तो उसको अगर अच्छा लगे, उसको सुन रहे तो उसके बाजू में खड़े रहो, थोड़ी जोर जोर से गहरी सांसें ले लो और आगे बढ़ो। बस वही कर, उधर ही फुल स्टॉप लगाना। इसके आगे अगर तुम बढ़े, उस फूल को तोड़ लिया, अपने बालों में लगा दिया ताकि तुम पूरे रास्ते सुनते रहो, इसको लालच कहेंगे। क्लियर। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है। और क्या है, सुनने के लिए हम खाने की पीने का भी तो हम उसके प्रभाव में आ ही जाते हैं, जैसे बताया ना कि हम पहले सेंट वगैरह डालते हैं ना दीदी, सेंट और परफ्यूम। कॉस्मेटिक्स, वो सब यस। जो अच्छी नहीं रहती है हमारे बॉडी के लिए, अननेचुरल रहती है। यस यस। जैसे हम सुनते हैं और बहुत बार सुनकर खाने को रिजेक्ट कर देते हैं। कोई भी खाना बनता है ना तो हम पहले सुनने की कोशिश करते हैं ऐसे करके, और फिर रिजेक्ट कर लेते, नहीं मुझे ये पसंद नहीं है। क्यों? इसको निराधार बोलते हैं। खाना सुनने के लिए नहीं, टेस्ट करके समझने के लिए होता है। तुम सुनोगे, आंखों से देखोगे, ये दो चीजों से जब तुम यूज करते हो और रिजेक्ट करते हो तो खाने का निराधार होता है। उसको रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की जाती है। खाना अगर बना हुआ है तो तुमको टेस्ट करना है और बाद में तुम्हारी बॉडी को नीड है नहीं नीड है उसको तय करना है। सिर्फ देख के तुम रिजेक्ट कर दोगे या सुन के तुम रिजेक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं उसका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बनाने वाले का भी डिसरिस्पेक्ट, इसे बहुत मन से बनाया होगा तुम्हारे लिए, बहुत इससे वो तुमने देख के ही उसको
जैसे बहुत लोगों को मैशी फूड नहीं पसंद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैशी फूड यानी एग्जाम्पल पाव भाजी ले लो, भाजी जो होती है पूरी मैश की हुई होती है ना, उसमें कुछ से एकदम गुद्दा दिखाई देता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है। जैसे ही उस भाजी को देखेंगे, नहीं रिजेक्ट, पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, खाने को ही तैयार नहीं होते, क्योंकि आंखों से ही देख लिया तो मुझे मैशी फूड पसंद नहीं। भले वो कितना ही टेस्टी हो, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हो, तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो, उस वक्त के लिए बहुत अच्छा हो, बस तुम्हें देखने के लिए वो पसंद नहीं, इसके लिए तुमने रिजेक्ट कर दिया, है ना। ये जब हम करते हैं तो इसको डिसरिस्पेक्ट कहा जाता है। खाना टेस्ट से खाया जाता है, आंखों से नहीं, स्मेल से नहीं। ठीक है। दूसरा, शशिकला ने जैसे कहा परफ्यूम को हम सुनते हैं, कभी मॉल्स में जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, किसी की परफ्यूम की फ्रेग्रेंस हमारे तक पहुंचते हैं, हमें एकदम खींच जाते हैं हम उसकी तरफ, अरे कितनी खुशबू अच्छी है ना इसकी, यस एप्रिशिएट करो, उसने लगाया है एप्रिशिएट करो, मना नहीं है एप्रिशिएशन के लिए, है ना। मगर कि तुम वांट जो मतलब मुझे भी ऐसा चाहिए और तुम वो परफ्यूम ढूंढने के पीछे लग जाओ, हाँ इधर उधर भागो कि मुझे ऐसा वाला परफ्यूम चाहिए मुझे, जबकि तुम्हें जरूरत थी क्या, नहीं थी, और तुम्हें वो पसंद आया इसके लिए तुम्हें चाहिए और तुम ढूंढने गए, फिर वो हाँ माया है। जब तक तुम्हें जरूरत नहीं है मगर पसंद आया है, ठीक है, उधर उसका सुन लिया तुमने, वहीं पर फुल स्टॉप डाल दो, ये कुछ मार्केट में नया चीज आया है, समझ लो। और जिस वक्त तुम्हें जरूरत है, जैसे हम कभी शादियों में जाते हैं, समर सीजन है, गर्मी का सीजन है जहाँ पसीना बहुत आता है, पूरा दिन बाहर हमें काम करना रहता है, तो दूसरों को इरिटेट ना हो हमारी पसीने की बदबू से या इससे, तो जरूरी जब होता है यूज करना, क्योंकि बाहर जब रहते हैं तो हम बार बार नहा नहीं सकते, बार बार कपड़े बदल नहीं सकते, तो ऐसे वक्त में अगर तुम परफ्यूम यूज कर रहे हो तो माया नहीं कहेंगे, बिकॉज उस वक्त की वो नीड है, जरूरत है, ताकि लोग हमारे से इरिटेट ना हो, हमारे पसीने की बदबू से या हमारी वजह से हम किसी और को अनकंफर्टेबल ना करें। तो ऐसे वक्त में अगर तुम परफ्यूम यूज कर रहे हो, मगर वही परफ्यूम यूज करो जो तुम्हारे बजट में है, जो तुम्हारी स्किन टॉलरेट कर सकती है, तुम्हारी स्किन को टॉलरेट हो, तुम्हारी इसको टॉलरेट हो, वही परफ्यूम यूज करो, ना कि पसंद के पीछे भागो या ब्रांडेड के पीछे भागो, ठीक है। नहीं तो माया का प्रभाव, तो माया को समझना बहुत आसान भी है और बहुत डिफिकल्ट भी। जरूरत क्या है और चाहत क्या है, इसके दोनों के बीच में फर्क समझना जरूरी है, ठीक है। यस, और पॉइंट्स अगर आप लोगों के पास भी और हो तो बताओ, है सुनने से और कहाँ कहाँ हम माया के प्रभाव में आ सकते हैं, जैसे खाने के इसमें हो गया, परफ्यूम का हो गया, फूलों का हो गया। दीदी बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग, जैसे आपने बताया पसीना आ रहा है या क्या, तो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं तो फिर हम बोलेंगे छी छी गंदा, उस तरह से उनसे भागेंगे। ठीक है डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन उनको एक तरह से ऑफर ना करें, हाँ ऑफेंड करना या फिर एक अपने लिए लाइन सेट कर लेना कि इनके साथ तो हमें मिलना ही नहीं है, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, तो ये यस भी हो सकता है। यस, बहुत अच्छी बात बताई भावना ने कि हम रिजेक्शन बहुत बार हम सुनकर रिजेक्ट कर देते हैं, लोगों से बदबू आ रही है, उनके नजदीक भी खड़ा होना पसंद नहीं करते, है ना। अभी फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, जो स्वीपर्स होते हैं, हमारे स्कैवेंजर्स होते हैं ना, मतलब गंदगी साफ करने वाले, और ये जब हमें उनका काम पता चल जाता है, जॉब ऑफ वर्क पता चलता है, अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया रहता है, हाँ उनके बदन से कोई
स्मेल आ रही है या क्या बॉडी से। और जैसे उनके प्रोफेशन के बारे में पता चल जाता है, चाहे ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में वो चीज आती है एंड तुरंत ही नाक वो चीज को सुनने लग जाता है। जैसे गटर साफ करने वाले हों या कचरा लेकर जाने वाले हों या वो, हम उनसे थोड़ा दूरी मेंटेन करते हैं ना। ये हरकत होती है, मैंने देखी है, मेरी आंखों से देखा। पहले मैंने भी किया है जब भक्ति में थी, जो मंदिर में जाना हो या कहीं और जाना हो, और जैसे ही मंदिर के बाहर तो बहुत होते हैं ना, फूलों का इसका उसका कचरा रहता है और वो सफाई करते ही रहते हैं, तो उनको देख के हम तुरंत पीछे हट जाते हैं कि नहीं हमको मंदिर जाना है। हाँ, इस तरह की हरकतें हम करते हैं। मगर आज यही बाबा ने जब बातें समझाई, बताई कि हमें आदर करना है, किस तरह से उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनको एनॉयड ऑफेंड नहीं करना है, हाँ, तो रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ खड़े रहो। वो हमारा ही फैलाया हुआ कचरा साफ कर रहे हैं, हम ही ने, हाँ, ये जो किया हुआ कर्म है ना, उसी की सफाई वो कर रहे हैं। तो हम उन्हीं से अगर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे ना, तो कल को हमारी भी सिचुएशन वो हो सकती है, ये समझना है। तो कभी अगर समझो भाई मेड भी आती है, वो 4 घर के काम कर कर आती है, गर्मी के सीजन में अगर आप देखोगे मेड के कपड़ों से भी जब वो आएगी दोपहर में, सुबह से निकली है घर से, 4 घर के काम करते हुए आ रही है, जब आती है तुम्हारे घर में तब तक तो वो पसीने से चर बचर हो जाती है, और उसके नजदीक खड़ा होना भी तुम्हें कभी पसंद नहीं आता। तुम क्या बोलते हो, आइए ना पहले हाथ मुंह धो ले, ये हो, बाद में तो काम करो, ताकि उसकी पसीने की बदबू निकल जाए। इस तरह की कभी कभी हम हरकतें करते हैं। तो ऐसे वक्त में वो सूंघ के रिजेक्शन में डालने के बजाय अगर अपने आप को ही उसको एक्सेप्टेंस में अगर डाल देते हैं, उसके उस काम को देखे कि क्यों वो पसीने से ये हुई है, उसके एफर्ट को देखे, उसकी मेहनत को देखे, तो हमें हमारा नाक अपने आप ही शट डाउन हो जाएगा, हमें उसके अंदर से बदबू नहीं आएगी, तो उसकी मेहनत दिखाई देगी ना। ये काम ये एक्सरसाइज बाबा ने मेरे से करवाई है, इसके लिए बता रही हूँ, मेरी खुद की आवृत्ति है। मेरा नाक बहुत तेज है पहले से, बचपन से। मुझे तो मेरे घर में पुलिस डॉग कहा जाता था। हमारा ग्राउंड फ्लोर पे घर था, ऊपर से कपड़े भी गिरते थे ना किसी के, वो सुन के बताती थी कि किसके घर के कपड़े हैं, इस तरह का। तो मेरा नाक बहुत ही तेज था, इस वजह से क्या होता था, मेरे को प्रॉब्लम बहुत होती थी, थोड़ी भी कहीं से कुछ होने में दूर भाग जाती थी, ये मुझे पसंद नहीं है चाहिए। आज भी मैं गाड़ी में बैठती हूँ, कार में, नॉस्टैटिक फील होता है मेरे को, वो एक अलग ही कार के अंदर स्मेल आती है, और जिसकी वजह से मेरा एसिडिटी एकदम बढ़ जाता है, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है मुझे। हाँ, मगर अब बाबा ने मुझे बताया है कि इस तरह से अगर तू बिहेव करेगी तो साथ में अगर दूसरों को नहीं भी हो रहा हो ना, तुझे देखकर उनको भी तकलीफ होना शुरू होगा। तो ऐसे वक्त में थोड़ी सी बाहर फ्रेश एयर की गहरी सांसें ले लो, पानी पियो थोड़ा, एंड कूल डाउन, नोज को शट डाउन कर लो, अपना ध्यान भटका दो बाहर नेचर की तरफ, उसकी तरफ, तो तुम इससे परे हट जाओगे। तो ये एक्सरसाइज बाबा ने मेरी करवाई है, बिकॉज नाक मेरा बहुत तेज है, मुझे बहुत जल्दी सेंसिटिव भी है, बहुत जल्दी उसकी चीजों का इफेक्ट होता है, कभी सिर भारी हो जाता है, कोई एकदम स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा कर आते हैं, बहुत लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की आदत, उससे मेरे को सिर भारी हो जाता है, पता नहीं क्या वजह है, मेरे बॉडी में क्या वो कौन सा वो एक्टिव हो जाता है, ये पता नहीं है मुझे, बहुत हेडेक शुरू हो जाता है स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से या स्ट्रॉन्ग स्मेल से। तो ऐसे वक्त में मुझे ठंडा एकदम कोल्ड वाटर में पी लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरा नोज और ये फ्रीज हो जाता है,